भागलपुर जिले के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में दिन दहाड़े हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। घटना रात की डाक प्रक्रिया के दौरान हुई, जब अचानक पहुंचे अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस हमले में नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद को गोली लगी। गोली लगते ही कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। आनंद फानंद में कर्मचारियों और वार्ड पार्षदों ने दोनों घायलों को सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर कुंदन भाई पटेल ने उन्हें बेहतर उपचार के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार सभापति राजकुमार गुड्डू के सिर में गोली लगी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद को शरीर में कई गोलियां लगी और भागलपुर ले जाने के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सुल्तानगंज थाना पुलिस हरकत में आई। प्रशिक्षु एएसपी सायम रजा और इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे नगर परिषद परिसर को सील कर जांच शुरू कर दी। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। वहीं इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जो है नगर परिषद से नगर सभापति गुड्डू जी को माथे में गोली लगी और वो माने होश में हैं, स्टेबल थे, और कार्यपालक पदाधिकारी जो है बेहोश थे, जिनको कि प्राइमरी ट्रीटमेंट दे करके दोनों को भागलपुर रेफर कर दिया। भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव के नेतृत्व में जनता दरबार का नियमित आयोजन किया जा रहा है, जहां आम लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना जा रहा है। एसएसपी कार्यालय में आयोजित इस दरबार में दूर दराज से पहुंचे फरियादी अपनी शिकायतें सीधे अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं। एसएसपी ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान करना पुलिस की प्राथमिक जिम्मेदारी है और हर शिकायत पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। जनता दरबार के माध्यम से पुलिस और आम जन के बीच संवाद भी मजबूत हो रहा है। एक तो प्रतिदिन हम लोगों को सरकारी अधिकारियों का दायित्व होता है कि जो भी पब्लिक आती है उनके मामले को सुनना है। साथ में सरकार के द्वारा भी ये दिशा निर्देशित हाल में किया गया था कि कम से कम सप्ताह में 2 दिन सभी अधिकारी अपने कार्यालय में सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1-2 बजे तक अवश्य बैठेंगे और जो भी मामले आते हैं, फरियादी लोग आते हैं, उनका मामला सुनना है और उसमें आगे विधिसंगत कार्रवाई करनी है। और उसी के आलोक में जो ये जनता दरबार होता है, सामान्यतः जमीन विवाद से ज़्यादा मामले आते हैं। कुछ पारिवारिक मामले भी आते हैं कि पति पत्नी की लड़ाई के झगड़े के मामले आते हैं, और कुछ मामले आते हैं जो कुछ कांड दर्ज हुए रहते हैं, अगर उसमें गिरफ्तारी नहीं हुई, या कई बार लोगों को ये लगता है कि जैसे 7 साल से कम की सज़ा के जो मामले होते हैं उसमें सामान्यतः जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के ये निर्देशानुसार जो भी गाइडलाइंस हैं उसके अनुसार ये है कि 7 साल से जो कम के लोग होते हैं उनको जो है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और उनकी एक अलग प्रक्रिया है। 41 का नोटिस है, साथ में बंद पत्र है, अलग अलग उसके जो धाराएं हैं उसके तहत प्रक्रिया है। बट लोगों को ये लगता है कि नहीं, कांड दर्ज हो गया, चाहे सामान्य लपड़ थपड़ का भी मामला है, तो वो चाहते हैं उनको गिरफ्तार करके भेज दिया जाए। लेकिन उनको समझाया बुझाया जाता है कि हमारी जो प्रक्रिया उसको हम लोग कम्प्लीट करके माननीय न्यायालय में फाइनल फॉर्म या जो आरोप पत्र समर्पित कर देंगे, आगे उसकी जो है कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो इस तरीके से कई मामले रहते हैं। तो जनता दरबार में जो प्रतिदिन के लोगों को प्रताड़ना से संबंधित या किसी पर कोई परेशानी होती है, आते हैं और उसका हम लोग नियमानुसार जो भी है उसका सलूशन करने की कोशिश करते हैं। राजधानी पटना के राजा बाजार स्थित पारस अस्पताल में 9वीं कक्षा के छात्र विशाल की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। गुस्साए परिजन आईसीयू बेड और वेंटिलेटर तक सड़क पर ले आए और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। परिजनों ने अस्पताल पर गंभीर लापरवाही और पैसे ऐंठने के आरोप लगाते हुए परिसर में तोड़फोड़ की। उनका आरोप है कि उनका बच्चा पहले ही मर चुका था, फिर भी उसे जिंदा बताकर इलाज के नाम पर पैसे वसूले गए। मौके पर मौजूद परिजनों ने बताया कि अस्पताल के डॉक्टरों ने 15 साल के विशाल की किडनी निकाल ली और उसको जिंदा बताकर लगातार पैसे वसूले। उसे रात भर वेंटिलेटर पर भी रखा, लेकिन किसी परिजन को मिलने नहीं दिया। इसी बीच 2 लाख रुपए भी जमा करा लिए। सोमवार को दिन में 2 बजे विशाल की मौत के बाद परिजन जब शव लेने पहुंचे
तो अस्पताल प्रबंधन ने 1 लाख बकाया की बात कहकर सब नहीं दिया। उसके बाद बाउंसरों ने मारपीट की। इस घटना के बाद परिजन और टहल टोला के लोग भड़क गए। आईसीयू में घुसकर विशाल के शव को बेड के साथ लेकर बाहर आ गए और बेली रोड को जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने अस्पताल में जमकर पथराव किया। इधर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्चे के सिर पर चोट थी, वह गंभीर हालत में अस्पताल आया था। किडनी निकालने और पैसा बकाया की वजह से सब नहीं देने का आरोप निराधार है। अस्पताल प्रबंधन का दावा है कि बच्चे के इलाज में डॉक्टरों ने कोई लापरवाही नहीं बरती है। देश के प्रमुख राज्य ओडिशा से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक भाई अपनी मृत बहन के खाते से मात्र 20,000 निकालने के लिए बैंक के चक्कर लगाते लगाते थक गया। बैंक अधिकारियों ने बार बार खाता धारक की उपस्थिति अनिवार्य बताकर उसे लौटा दिया। कानूनी प्रक्रिया की सही जानकारी नहीं होने और आर्थिक तंगी से परेशान होकर उसने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। भाई अपनी बहन का कंकाल कंधे पर लादकर करीब 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंच गया ताकि उसकी मौत का प्रमाण दे सके। यह दृश्य देख बैंक कर्मियों और मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने हस्तक्षेप किया और आवश्यक दस्तावेजों के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी कराने का आश्वासन दिया। भागलपुर के नाथनगर विधानसभा क्षेत्र स्थित बंसी टिकर में विकास के दावों की पोल खुल गई है। यहाँ पिछले 6 वर्षों से सड़क बदहाल पड़ी है, जिससे स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उर्दू मध्य विद्यालय बंसी टिकर के पास सड़क की हालत इतनी खराब है कि बच्चों का स्कूल जाना तक जोखिम भरा हो गया है। राहगीरों को रोजाना कीचड़ और गड्ढों से जूझना पड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई, पुराने नाले की मरम्मत कर दी गई, जो आज भी बेकार साबित हो रहा है। समस्या से तंग आकर अब लोग आंदोलन के मूड में हैं। भागलपुर के सिकंदरपुर स्थित एक मैरिज हॉल में बिहार राज्य पंचायत सचिव संघ जिला शाखा द्वारा पंचायत सचिवों का महासमागम आयोजित हुआ। इसमें भागलपुर और मुंगेर प्रमंडल के बड़े संख्या में सचिव शामिल हुए और अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर एकजुटता दिखाई। कार्यक्रम में अंतर जिला स्थानांतरण, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पदनाम बदलकर जीपीआरओ बनाने, ग्रेड पे 2000 से बढ़ाकर 4200 करने, 2000 रुपये परिवहन भत्ता देने और बीपीआरओ पद पर प्रोन्नति में 55 वर्ष की उम्र सीमा खत्म करने की मांग प्रमुख रही। संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि लंबे समय से मांगे लंबित है, लेकिन सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन तेज किया जाएगा। से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है अपनी 5 मांगों के लिए। क्यों किया मांग? 15/5/25 को ही पंचायती राज विभाग द्वारा मान लिया गया था और उसके बाद इस मांग को अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। हेलो, शांत रहिए, 2 मिनट। इसलिए 1 साल गुजर गया। थक हार कर पंचायती राज विभाग को लिखते लिखते जब हम लोग थक गए, माननीय मंत्री को भी लिखे, लेकिन उनके कान पर जू नहीं गई। अंत में निर्णय लेना पड़ा कि बिहार के तमाम पंचायत सचिव अपनी हक और अपनी मान सम्मान के रक्षा के लिए 8/4/26 से पुनः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, जिससे मुझे अफसोस है कि पंचायती राज विभाग द्वारा जो है हड़ताल कराया गया, इससे हमारे ग्रामीणों को, हमारे आम जनता को काम में हानि हो रही है। लेकिन भारी मन से अंततः यह निर्णय मुझे लेना पड़ा पंचायती राज विभाग के खिलाफ, जिन्होंने हमारी मांग को नहीं मानी। बहुत लड़ाई के बाद जब शुरू हुई तो 243 आदमी का स्थानांतरण आदेश निकाला गया। उसमें ऐसे नहीं निकाला गया। 3 बार असेंबली क्वेश्चन हमने कराया कि हमारी बहनों को किस नियम के तहत तुमने अंतर जिला कर दिया, हमारे विकलांग भाइयों को किस नियम के तहत अंत किया। मंत्री ने झूठ बोला सदन में कि हम तो इन लोगों को बदली कर दिया। बाद में मैं असेंबली क्वेश्चन कराया
मैं शुक्रगुजार हूँ 3 MLC को, जिन्होंने हमारे विकलांग और बांझ साथियों के लिए 3 बार क्वेश्चन किया। अंततः ये लड़ाई जीती गई और हमारी बहनों और हमारे विकलांग साथियों को अंतर जिला स्थानांतरण किया गया, उसमें भी एक पेच लगा दिया गया। भागलपुर में आगामी 9 मई को होने वाली लोक अदालत को लेकर मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान न्यायिक पदाधिकारी और कर्मचारी भी शामिल रहे। रैली का उद्देश्य आम लोगों को लोक अदालत के महत्व और त्वरित सुलभ न्याय के प्रति जागरूक करना था। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसको देखते हुए इसके बहुतायत में प्रचार प्रसार हेतु आज प्रचार रथ को भी रवाना किया गया। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी लोक अदालत को महापर्व के रूप में मनाने के लिए तैयारियां चल रही हैं और विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठकें की जा रही हैं। पिछले लोक अदालत में कुल 2366 सुलहनीय वादों का निपटारा किया गया था और जिसके द्वारा और कुल 13,96,20,164 रुपए का सेटलमेंट हुआ था। इस बार लोक अदालत में कुल 26 तरह के वादों का निपटारा किया जाएगा, जिसमें ग्राम कचहरी से संबंधित वाद जो हैं, ट्रैफिक चालान के वाद, इनका भी निपटारा किया जाना है। अनुमानित भीड़ को देखते हुए ताकि आम जनता को दिक्कत ना हो, बेंच की संख्या उस अनुसार निर्धारित की जाएगी। भागलपुर परिसदन में मंगलवार को बिहार राज्य महिला आयोग का महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित मामलों की सुनवाई की गई। इस दौरान आयोग की अध्यक्ष अप्सरा मिश्रा, 2 सदस्यीय शीला टुड्डू और साधना देवी भी मौजूद रहीं। अध्यक्ष ने बताया कि जिले में करीब 600 मामले लंबित हैं, जिनमें दहेज उत्पीड़न के केस सबसे अधिक हैं। आयोग महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और शिकायतों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने पर जोर दे रहा है। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, महिला आयोग आपके द्वार, तो आपके द्वार इसका मतलब है कि आज हम लोग भागलपुर में हैं। तो हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य ही है कि हम लोग हर एक उस जगह पे जाए जहाँ पर कि जो आवेदन जो महिला दी है वो नहीं पहुँच पाई है, या फिर उनका जो सुनवाई हो त्वरित हो। इस उद्देश्य से हम लोग आज परिसदन कक्ष भागलपुर में मौजूद हैं। लगभग 600 मामलों को लेकर के यहाँ पर हम लोग आज हैं उपस्थित। भागलपुर ग्रीन सिटी कॉलोनी में आज बजरंगबली की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे इलाके में भक्ति और उत्साह का माहौल देखा गया। इस अवसर पर 51 महिलाओं ने पारंपरिक परिधान में भव्य कलश यात्रा निकाली। महिलाएं बरारी गंगा तट पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगा जल भरा गया। इसके बाद श्रद्धालु शोभा यात्रा के रूप में कॉलोनी लौटे। पूरे मार्ग में जय श्री राम और बजरंगबली की जय के जय घोष से माहौल भक्तिमय हो उठा। कार्यक्रम का नेतृत्व सुनील कुमार मंडल और अधिवक्ता भोला मंडल ने किया, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समिति सदस्य शामिल रहे। मंदिर समिति के अनुसार वैदिक विधि विधान के साथ प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न की जा रही है। 29 तारीख को बजरंगबली की भव्य प्रतिमा का स्थापना है। इसके लिए समस्त ग्रीन सिटी वासी आज कलश लेकर के भव्य शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। आप सभी से आग्रह करते हैं कि हमारे ग्रीन सिटी में इतना भव्य प्रोग्राम आयोजित किया गया है, आप सभी आए और हमारे ये प्रसंग को, हमारे उत्सव को और 4 चांद लगावें। आज दिनांक 28/4/2026 श्री श्री 108 हनुमान मंदिर जी का प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हम लोग ग्रीन सिटी से कलश शोभा यात्रा के लिए निकले हुए हैं।